हेलो एवरीवन। दोस्तों, स्कूल ट्रिप का नाम सुनते ही बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं ये बोलूं कि स्कूल ट्रिप आपकी पूरी लाइफ बर्बाद भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और ये हादसा मेरे साथ 3 साल पहले हुआ था। दोस्तों, 12th क्लास में था मैं जब हमारे टीचर ने अनाउंस किया कि लास्ट बार हमें पिकनिक लेके जाने वाले हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मैं और मेरी पूरी क्लास अब अपने ही अंदर ये सपने संजोने लगी थी कि हम उस ट्रिप में कितने मजे करने वाले हैं। हमारी पूरी क्लास ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी और अब वो पैकिंग में लग जाती है और प्लानिंग करती है कि हमें वहां पे क्या क्या ले जाना चाहिए। दोस्तों, सेम मैं भी अपने बैग में चिप्स वगैरह भरने लगता हूँ और तैयारी करने लगता हूँ कि मैं वहां पे जाके क्या क्या करूंगा। मैं तो अपने अंदर बहुत सारे सपने देख लेता हूँ कि मैं जो बस होती है ना उसके सीट विंडो साइड पे बैठूंगा और पूरे नजारे का अच्छी तरह से मजे लूंगा। दोस्तों, ऐसा ही करके 3 दिन बाद हमारा जो प्लानिंग होता है ट्रिप पे जाने का वो फाइनल होता है। दोस्तों, वो दिन आ जाता है जब हमको ट्रिप में जाना होता है। दोस्तों, सुबह सुबह हमें अपने स्कूल में पहुंचना था और जो ट्रिप वाली बस थी वो हमारे स्कूल के बाहर लगी हुई थी। दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त सीट पे बैठ जाते हैं, विंडो सीट पे, और जब बस चलती है तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये खुशी बहुत ही जल्द डरावने माहौल में बदलने वाली है। दोस्तों, ट्रिप में हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और हमारे टीचर्स भी अब बहुत ज्यादा खुश थे। फाइनली हम पूरे दिन एंजॉय करके अब अपने घर पे आने के लिए रेडी थे। लेकिन जब हम अपने घर आ रहे थे तब ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था और दोस्तों रात के 12 भी बज चुके थे। लेकिन अब हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने लगी थी। हमारे टीचर्स भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे कि यार एक तो हम ऊपर से बहुत ज्यादा लेट हैं और ऊपर से हमारे जो टीचर्स थे उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोर्स आ रहा था, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स थे वो उनको बार बार कॉल करके कह रहे थे कि हमारे बच्चे कहाँ रह गए। तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जो बस ड्राइवर था वो हमारे टीचर्स को कहता है कि मुझे एक रास्ता पता है, मुझे एक शॉर्टकट पता है जो डायरेक्ट हमारे स्कूल के पास ही जाके निकलता है। दोस्तों, वो शॉर्टकट था जंगल के रास्ते होके निकलना। दोस्तों, जंगल का नाम सुनते ही हमारे टीचर्स ने साफ मना कर दिया। लेकिन उस ड्राइवर ने बोला कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से 1-2 बारी आ जा चुका हूँ और मुझे इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है। और अगर आपने इसी चक्कर में रहे कि ये ट्रैफिक हट जाए तो भाई ये ट्रैफिक तो सुबह तक नहीं हटने वाला है। दोस्तों, उस ड्राइवर की ये बात सुन के हमारे टीचर्स ने भी उस पर भरोसा कर लिया, ठीक है, और उसको परमिशन दे दी कि चलो ठीक है, आप जंगल के रास्ते से ही हमें लेके चलो। दोस्तों, वो जो ड्राइवर होता है वो हमें अब जंगल के रास्ते से लेके जाने लगता है। लेकिन जल्द ही वो जो बस होती है वो खराब हो जाती है। तभी हमारे जो टीचर्स होते हैं वो भी ज्यादा घबरा जाते हैं कि यार कैसी खटारा बस ले आए तू। तो वो जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि नहीं साहब, बस खराब नहीं हुई है, आप सबको नीचे उतरना होगा। तो टीचर्स बोलते हैं कि इतनी जंगल में इतनी रात को हम नीचे नहीं उतर सकते। लेकिन वो जो ड्राइवर होता है वो ये बोलता है कि साहब, टायर फट चुका है और अगर बस में लोड रहा तो मैं टायर नहीं बदल पाऊंगा और आपको थोड़ी देर के लिए तो उतरना ही पड़ेगा। और पास में ही एक ढाबा है, अगर बच्चों को भूख लगी है तो आप उनको वहां पे कुछ खिला सकते हो, रात बहुत हो चुकी है इसलिए, और जाते जाते 1-2 घंटा तो लगे जाएंगे। दोस्तों, हमारे जो स्कूल के वो थे टीचर्स थे, उन्होंने भी प्लान बनाया कि हाँ चलो ठीक है, बच्चों को कुछ खिला देते हैं। तो हम ढाबे पे पहुंच जाते हैं और वो जो ड्राइवर होता है वो उस बस को रिपेयर करने लगता है, वो जो टायर फट गया होता है उसको चेंज करने लगता है। दोस्तों, जब हम उस ढाबे पे पहुंचते हैं तो उस ढाबे पे एक बूढ़ा आदमी होता है और उसकी आंखें पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा अजीब होती है, ठीक है। जैसे हम इधर उधर ऐसे से अपनी आंखों की पलकों पुतलियों को हिलाते हैं, वो ऊपर नीचे हिला रहा था देखने के लिए। तो हमें लगा कि इसकी आंखों में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। पर्सनली मुझे तो ऐसा ही लगा था।
दोस्तों उस बुजुर्ग आदमी को हमारे टीचर्स ने सारी बात बता दी कि हमें क्या क्या चाहिए। हम अपने टेबल पे जाके बैठ गए, ठीक है। वो ढाबा था इसलिए हम खाट पे बैठ के अपना जो मील होता है, जो फूड होता है ना, उसका इंतजार करने लगे थे। लेकिन पता नहीं कहाँ पे वो जो बूढ़ा आदमी है वो गायब हो जाता है। दोस्तों उस ढाबे पे कोई भी नहीं था। उस ढाबे पे जो लाइट होती है ना, वो भी लालटेन की थी। जो बिजली होती है, जो नॉर्मल हमारे घरों में लाइट लगी होती है, वो तो नहीं थी भाई, ठीक है। मट्टी तेल का एक चीज होता है सिस्टम, वो जलाते हैं। आपको पता हो अगर आप गांव से रिलेट करते हो तो। दोस्तों वही चीज चल रही थी और वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। तभी अचानक से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। दोस्तों उसकी ये आवाज सुनकर हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हम सोच ही रहे होते हैं, तभी हमारे टीचर्स बोलते हैं कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसी आवाजें आना नॉर्मल बात है, क्योंकि ये जंगल का इलाका है और यहाँ पे जंगली जानवर ऐसे ही करते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं। दोस्तों तभी मैंने छत पे देखा, वो जो ढाबा था उसकी छत पे देखा, वहां पे एक औरत सफेद साड़ी में एकदम मकड़ी टाइप में, जैसे मकड़ी बैठी होती है वैसे ही बैठी हुई थी। दोस्तों वो देख के तो भाई मेरा दिल दहल गया और मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे नजरें हटा सकूं और अपने ये बात टीचर को बता सकूं। लेकिन जैसे जैसे मैंने वो बात अपनी टीचर को बताई, जब मेरे टीचर ने उस ढाबे के छत पर देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। दोस्तों मेरे टीचर ने मुझे यही बोला कि तेरा मन का वहम है। लेकिन तभी जब मेरे टीचर हम सबको यही बात बता रहे थे कि कैसे कैसे, हम जब वहां से आए थे ना ट्रिप से, तो हम बहुत ज्यादा थके हुए थे। तो हमारे टीचर ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाई हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे जो वो टीचर थे वो साइंस के टीचर थे, तो वो साइंस बता रहे थे इसके पीछे हमारे शरीर कैसे थक जाता है। तभी एक औरत की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। दोस्तों उसकी ये आवाज सुन के हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से जैसे तैसे करके अपने बस के पास वापस आ जाते हैं। दोस्तों वो जो ड्राइवर होता है वो भी बस अब ठीक कर चुका होता है और हम बस में बैठ जाते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों जब हम ये हादसा अपने बस ड्राइवर को बताते हैं तो वो बस ड्राइवर हमें एक दिल दहला देने वाली बात बताता है। दोस्तों वो बताता है कि वो जो ढाबा था ना, वो बहुत साल पहले जल चुका था और उसमें जो एक बूढ़ा आदमी था वो वहां का ओनर था और वहां पे उसकी बेटी जल के मर चुकी थी। दोस्तों जब हमें ये बात पता चली तो हमने, जो हमारे टीचर थे ना, उसने उस बस ड्राइवर के ऊपर केस कर दिया और वो बस ड्राइवर अब जेल के अंदर सड़ रहा है। दोस्तों उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि यार उसको पता होते हुए भी उसने हमें उस जगह भेज दिया। जब उसको पता था कि यार जब उस ढाबे पे ऐसी सी बात हुई है तो उसने हमें क्यों भेजा। तो उसका कहना यह था कि यार मुझे लगा कि अब वो ढाबा ठीक हो चुका है इसलिए मैंने भेज दिया। लेकिन भाई ये हमारी जान भी जा सकती थी उसकी वजह से, इसीलिए हमारे टीचर्स ने उसके ऊपर केस कर दिया। दोस्तों शायद उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो मैं आज आपको ये स्टोरी नहीं सुना रहा होता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि ये स्टोरी रियल है, अब ये रियल है या फिर फेक, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।